जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो हम कल कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी किए थे और कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे। आज हम कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा चैप्टर भी जल्दी समाप्त हो जाए। जैसे हमने पढ़ा था कल कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्या था, एक द्विघात समीकरण था एक द्विघात समीकरण। इसमें क्या था, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? यदि a 0 हो गया, सपोज a 0 हो गया, 0 गुणा x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यदि हमारा a ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा, ये बचा bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो क्या बच गई भाई, लीनियर इक्वेशन बच गई, ये द्विघात समीकरण बचा ही नहीं। क्लियर? तो द्विघात समीकरण में हमारा जो a होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने इसमें पढ़ा था कल, मूलों का योग भी पढ़ा था। मूलों का योग क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना बताया था मैंने, माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणन कितना बताया था, अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था, सी अपॉन ए। और डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा कितना बताया था, अंडर रूट डी अपॉन ए। क्लियर? जहाँ पे डी क्या था भाई, जहाँ पे डी था b² माइनस 4ac। क्या था, डी b² माइनस 4ac। डी को क्या बोलते हैं, विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? तो इतनी चीज़ें हमने क्लियर की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, वो सभी हमने क्वेश्चन किए थे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हमें दिया था कि समीकरण दिया था, उसके मूल निकालने थे, मूल से उसके मूल निकालने थे। अब हमें क्या दिया होगा, समीकरण के मूल दिए होंगे, अब हम उससे समीकरण बनाना होगा। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्या था, एक द्विघात समीकरण था, जहाँ पे क्या था भाई, a डज नॉट इक्वल टू 0 था। क्लियर? क्या पढ़ा मैंने, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 था, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 क्या एक द्विघात समीकरण है। इसके मूल मैंने क्या पढ़े थे, अल्फा और बीटा। इसके जो दो मूल थे वो क्या थे, अल्फा और बीटा। ठीक है? तो इससे जो फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है, वो फॉर्मेशन हमें याद रखना है। क्या बनेगा फॉर्मेशन, देखो, फॉर्मेशन क्या है, x² माइनस s x प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस s x प्लस p। सर ये क्या लिख दिया, s क्या है, p क्या है? तो सर जो p है उसको बोलेंगे सम ऑफ रूट। जो हमारा s, वो जो p है हमारा,
उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हिंदी वाले सुन लो, सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणन, मूलों का गुणन। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो माइनस प्रकृति की देन है भाई, ठीक है, हमेशा माइनस रहेगा यहाँ पे। क्लियर। कंफ्यूज हो जाते कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे सवाल कराएंगे तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो एस क्या है, सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग। पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणन, ठीक है। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या ये क्या है, फॉर्मेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण निकालने का एक क्या है, फॉर्मूला। क्लियर। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहा वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दो कॉमा 5 हों। अब हमें क्या दिया है, मूल दिए हैं, हमें निकालना क्या है, समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं ये क्या है, अल्फा है, मान लेते हैं ये बीटा है। क्लियर। मान लिया मैंने ये अल्फा है और ये बीटा है। अब उनका क्या निकालना है, मूलों वो क्या निकालना, समीकरण निकालना है। तो हमने क्या बताया फॉर्मूला समीकरण निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 + 5 इक्वल टू 7। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, क्या हुआ, 2 × 5 इक्वल टू 10। बस रख दो यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, 7 आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 10 आया, इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। ये क्या निकल के आया, हमारा समीकरण निकल के आया। समझ में आई, एक समझ में आया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा भैया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -3,8 हों। क्लियर। वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या है भाई, -3,8 हों। ठीक है। तो यहाँ से भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, कुछ भी मान लो, ये बीटा मान लो, ये अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से क्या निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -3 + 8 इक्वल टू 5 आया, -3 + 8 इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होगा, -3 × 8 कितना होगा, -24। क्लियर। हमें क्या, मूलों का योग, वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे, x² माइनस क्या होगा 5x प्लस, और मूलों का जो गुणन आया कितना है, -24, -24 इक्वल टू 0। x² माइनस 5x, ये माइनस निकल के आया तो -24 इक्वल टू 0। क्लियर। इतनी बात समझ में आई।
आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मूल जो फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखना कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होगा इसके दो मूल क्या है, अल्फा बीटा, फॉर्मेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आए ना, कहाँ ये एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, हमेशा याद रखना, देखो याद क्या रखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। ठीक है, यदि मूल अपरमेय तथा काल्पनिक हो, अपरमेय क्या होता है, इरेशनल, यानी अपरमेय संख्या क्या है, वे संख्या है जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। पहले तो अपरमेय समझ लेते हैं, अपरमेय क्या है, अपरमेय इरेशनल नंबर, अपरमेय क्या है। ठीक है, अपरमेय की बात करते हैं अपन। ठीक है, वे संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। क्लियर। जैसे एग्जांपल आपसे कहूँ मैं, √3, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है √3 का। मैं आपसे बोलूँ भाई √13, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। मैं आपसे बोलूँ √17, मैं आपसे बोलूँ √19, मैं आपसे बोलूँ √23। क्लियर। तो इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या है, ये अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर। काल्पनिक नंबर, ये तो पूरा टॉपिक ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो काल्पनिक संख्या है, बता देता हूँ थोड़ा सा। काल्पनिक संख्या है, इनको कैसे डिनोट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई। एग्जाम्पल पे जैसे बोला जाए 2 + 3i। क्लियर। ये काल्पनिक संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई ना। तो हम क्या थे, कहाँ थे हम, हाँ क्या थे, नोट लिखवा रहे थे अपन कि जो मूल अपरमेय हो तथा काल्पनिक हो, जो मूल लिख लेना। ठीक है, नोट में लिखना है, जो मूल अपरमेय तथा काल्पनिक हो, वो पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर। सर क्या लिख दिया, जो मूल अपरमेय तथा काल्पनिक हो पेयर में होते हैं। पेयर मतलब देखो 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 देखो, यहाँ देखो बेटे, देखो जैसे अल्फा बराबर दिया भाई √3, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, इसका जो दूसरा मूल होगा बीटा, उसमें क्या लग जाएगा, -√3। किस में होंगे भाई, ये पेयर में होंगे। याद रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट है नोट। ठीक है। आगे क्वेश्चन आपसे कर देगा कि वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसका एक मूल √3 है। ठीक है, वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसका एक मूल क्या है, √3। तो हमें दूसरा मूल तो पता नहीं है, तो हम उसका योग कैसे निकालेंगे, गुणन कैसे निकालेंगे। तो √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो उसका जो क्या होगा, उसका जो दूसरा रूट होगा किस में होगा, माइनस में। यानी सीधी सी बात ले सकते हैं,
एक मूल दूसरे का क्या होगा, संयुग्मी। क्या ले सकते हैं, एक मूल दूसरे का, एक मूल दूसरे का संयुग्मी होता है। संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होता है। एक मूल दूसरे का संयुग्मी होता है, यानी कॉन्जुगेट होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, ये तो हमने कर दी किसकी, अपरिमेय की बात। अब सर मान लेते हैं कोई अल्फा बराबर दिया है 2 + 3 आयोटा, एक मूल तो दिया अभी, दूसरा मूल क्या निकलेगा, तो इसका दूसरा मूल क्या निकलेगा, बीटा बराबर 2 - 3i। क्लियर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो लिख लेना, ये लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है साथ में। देखो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे मान लिए अल्फा बराबर क्या दिया है, √3, तो बीटा बराबर क्या होगा, -√3। जैसे दिया अल्फा बराबर 2 - √3, तो बीटा बराबर क्या होगा अपना 2 + √3 हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे आपको दिया है अल्फा बराबर √3 + 1, तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या होगा, -√3 + 1। क्लियर, जैसे आपको दिया अल्फा बराबर 2 + 3 आयोटा, तो बीटा बराबर क्या होगा भाई, 2 - 3 आयोटा। क्लियर, आपसे बोला आपसे अल्फा बराबर 3 आयोटा, तो बीटा बराबर क्या होगा, -3 आयोटा। क्लियर, तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी। फॉर्मेशन समझ में आया, इक्वेशन का फॉर्मेशन समझ में आया, ठीक है। और एक नोट समझ में आया, जो मूल अपरिमेय तथा काल्पनिक है वो किस में होंगे भाई, पेयर में होंगे। किस में होंगे, पेयर में। ठीक है, तो जैसे अल्फा बराबर √3 है, तो उसका अगला रूट क्या होगा, -√3। जैसे अल्फा बराबर दिया 2 + आयोटा, तो बीटा बराबर क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। क्लियर, यानी सीधी सीधी बात लिख सकते हैं अपन, एक मूल दूसरे का क्या होता है भाई, संयुग्मी होता है। क्या होता है, संयुग्मी होता है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे के आपको समझाए। क्लियर, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपसे मैंने बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 2 + 3 आयोटा है। जिसका एक मूल 2 + 3 आयोटा है, तो उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो, अब तुम्हें ये चीज़ें पता ना होती तो उसका एक मूल तो 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा मूल कैसे निकालते हैं, अब नहीं निकाल पाते ना। तो ये चीज़ें जाननी आवश्यक थी। तो जो अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 + 3 आयोटा, तो उसका दूसरा मूल क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, आँख में कहीं भी आपको अपरिमेय संख्या और काल्पनिक नंबर मिल जाए, ठीक है, तो उसका दूसरा मूल उसका जस्ट संयुग्मी होगा। आँख मीच के उसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्लियर, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। यही तो होता है इसका फॉर्मेशन। क्लियर, क्या हुआ, x² - मूलों का योग 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा प्लस अल्फा × बीटा, यानी 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा = 0। क्लियर, तो x² - 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × x, यहाँ पे x होगा भाई, x प्लस, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या लिखा है, a + b और a - b, a + b और a - b। ये आइडेंटिटी तो पता हुई ना, a² - b² की होती है। तो इसको क्या ले सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर = 0। क्या हुआ, x² - का 4x प्लस का 16, और ये i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसको प्लस कर देगा, 16 + 9 = 0। तो x² - 4x प्लस 16 9 25 = 0। तो यहाँ से द्विघात समीकरण निकल के आया, x² - 4x प्लस 25 = 0। क्लियर,
ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, ये चलते हैं। देखो इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी करके देख लेते हैं। देखो एक बार, जैसे दिया वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 6 एवं 7 हैं। वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल क्या है, 6 और 7। तो अभी मैं बता के आया हूँ आपको, क्या बता के आया हूँ, समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर? तो यहाँ से निकाल लो पहले, तो एल्फा प्लस बीटा निकालो, 6 प्लस 7 कितना होगा, 13 होता है। एल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 7 कितना होगा, 42 होगा। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 13 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है, 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख के कर रहे हैं। ठीक है, आपको मन में करना है, एल्फा प्लस बीटा 6 प्लस 7 13, एल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 7 42, सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ये क्या मन में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, अब इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x कहाँ है ऑप्शन, प्लस 42, यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दिया, वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल -1/3 तथा 2/3 है। तो क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -1/3 प्लस 2/3। क्लियर? 3 क्या लें, एलसीएम लें, तो -1 प्लस 2 कितना होगा, 1/3। तो एल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, -1/3 इंटू 2/3 क्या होगा, -2/9। क्या होगा, -2/9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/3 एक्स प्लस और एल्फा इंटू बीटा -2/9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस x/3 माइनस का 2/9 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा, 9। तो 9x स्क्वायर माइनस 3 2 9, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन चले। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है वह द्विघात समीकरण। वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके एक मूल 2 प्लस, जिसका एक मूल क्या दिया है, 2 प्लस √5 है। वह द्विघात समीकरण क्या है जिसका एक मूल 2 प्लस √5 है। देखो अब वही क्वेश्चन पूछ लिया ना, यहाँ पे क्या एक अपरिमेय संख्या दी है ना, अपरिमेय संख्या। तो इसका एक मूल क्या दिया है, मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया है 2 प्लस √5। मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया 2 प्लस √5। तो इसका दूसरा मूल क्या होगा भाई, 2 माइनस √5। क्लियर? इसका एक मूल क्या है, 2 प्लस √5 है, तो अगला मूल क्या होगा, 2 माइनस √5 होगा। क्लियर? तो इसका जो समीकरण होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यहीं पे रख दो, चाहे एल्फा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 एक्स प्लस 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5 इक्वल टू 0। √5 से √5 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x है भाई, हो गया ना। जी क्या लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 में 5 गया तो -1 इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चले। जितना मैंने कॉन्सेप्ट कराया उसी से रिलेटेड हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट और कॉन्सेप्ट हमें लगता कहीं नहीं मिलने वाला।
ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब समझ लो एक कॉन्सेप्ट कराया, उसी से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझे ना। अब इसके आगे और कॉन्सेप्ट कराएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे हम क्या, नेचर ऑफ फ्रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल 4 + √7/3 तथा 4 - √7/3 है। अब तो हमको क्या दोनों मूल दे दिए, बस क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है, सीधी पुट करो वैल्यू, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, अल्फा है, और ये मान लेते हैं क्या है, बीटा है। क्लियर, रखो वैल्यू पुट करो, 4 + √7/3 प्लस 4 - √7/3 x प्लस 4 + √7/3 इंटू 4 - √7/3 इक्वल टू 0। क्लियर, x² माइनस एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा अपना, 4 + √7 प्लस 4 - √7 इंटू एक्स प्लस क्या ये लिखा है, a² माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। √7 से √7 कैंसिल अपना, x² माइनस 448 x अपॉन 3 प्लस 4 चौको 16 माइनस 7/9 इक्वल टू 0। x² माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 16 में से 7 गया तो 16 में 7 गया 15 और 16 में 7 गया 9, क्या बचा 9/9 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो x² माइनस का 8x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मतलब एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3x² माइनस का 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, तो इसका द्विघात समीकरण निकल क्या आया, 3x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, अगला क्वेश्चन चले, ये अगला क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण क्या है जिसका एक मूल 2 + i/3 है। क्लियर, तो सॉल्व करेंगे, देखो एक मूल क्या दिया है, मान लेते हैं लेट एक मूल क्या दिया है 2 + 3 i/3 दिया, तो इसका अगला मूल क्या है, बीटा क्या होगा 2 - 3 i/। क्लियर, तो जो इसका फॉर्मेशन होता क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस मूलों का योग क्या है 2 + 3 i प्लस 2 - 3 i x प्लस 2 + 3 i और 2 - 3 i इक्वल टू 0। क्लियर, x² माइनस, तो ये 3 i से 3 i कैंसिल। क्लियर, 2 + 2 क्या होगा 4x प्लस ये भी क्या लिखा है a माइनस बी का सॉरी a² माइनस b² लिखा है, तो 2 का 4 माइनस 3 i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x² माइनस का 4x प्लस 4 माइनस ये प्लस कर देगा इक्वल टू 0, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है -1। x² माइनस का 4x प्लस 9 4 कितना होता भाई 13 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो इसका राइट आंसर। क्लियर ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो वह समीकरण क्या होगा जिसके एक मूल, देखो ये तो अगला अलग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो तो हम बाद में करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं। देखो
हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ चुके हैं क्या? फॉर्मेशन। क्या पढ़ चुके हैं? फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कोई इक्वेशन दी है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। कोई इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर 3 है। तो नए मूल, तो जो नए मूल आए मान लेते हैं अल्फा प्लस 2 और कॉमा बीटा प्लस 2। इससे जो नया समीकरण बनेगा, जो नए मूल है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो न्यू समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। कोई क्वेश्चन दिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो नए मूल क्या है? अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, उसका नया समीकरण क्या होगा? इतनी बात समझ में आई ना? बोलो, अरे जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? क्लियर ना? देखो तो सॉल्व करके देखते हैं। देखो, जैसे अल्फा बराबर क्या दिया है अपना? अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर क्या दिया है? बीटा बराबर 3 दिया है। तो नए मूल क्या है? न्यू रूट्स। न्यू रूट्स क्या है अपने? अल्फा प्लस 2 है भाई और बीटा प्लस 2 है कि नहीं? तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 पुट करो यहाँ पे। 2 प्लस 2 क्या होगा? 4 होगा। बीटा की वैल्यू पुट करो 3, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करो 3। 3 प्लस 2 क्या होगा? 5 होगा। अब भैया नए रूट तो पता चल गए, नए रूट पता चले कि नहीं? अल्फा प्लस 2 क्या है? 4 है, बीटा प्लस 2 क्या है? 5 है। तो नया समीकरण भी पता चल जाएगा हमें। तो नया समीकरण क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग, यानी 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9 एक्स प्लस 5 को 20 इक्वल टू 0। ये हमें क्या पता चल गया? नया समीकरण। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली कि भैया किसी भी जो द्विघात समीकरण, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसके हमें क्या मूल दिए होंगे और एक्स्ट्रा कोई मूल देकर उससे हमें समीकरण पूछेगा। अभी बात समझ में नहीं आई? या कोई हमें क्या द्विघात समीकरण दी होगी, ठीक है, और उसके मूल भी दिए होंगे। अभी तो मैंने अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3 दे दिया है। सपोज वो ना दे, अल्फा बीटा दे दे, यानी कोई समीकरण है उसके मूल अल्फा और बीटा है, और कोई मूल दे के उससे द्विघात समीकरण पूछ ले। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे अभी तो मैंने ये क्या, चलो अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, चलो मैंने जैसे कहा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 के इसके मूल क्या हैं? अल्फा और बीटा। इसके मूल क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो हमें क्या निकालना है? इससे अल्फा और बीटा है और नए मूल क्या है? नए मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो समीकरण ज्ञात करो। तो समीकरण ज्ञात करो, ऐसे आपसे करके पूछ लिया। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल क्या है? अल्फा और बीटा, और मैं नए मूल दे दिए उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसका समीकरण ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या करना है? डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या होता है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही तो होता है फॉर्मेशन, समीकरण का फॉर्मेशन यही होता है। क्लियर? इससे हम क्या निकालने भाई, पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो क्या हुआ -6 है अपॉन 1, तो -6 ही निकल के आया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी अपॉन ए, सी क्या है 7, तो 7 अपॉन 1 क्या होगा 7 ही होगा। क्लियर? क्लियर? तो हमें क्या नए मूल क्या दिए, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिए हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमें मूल दिए हैं, तो समीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कल बताई थी निकालनी, बताई थी ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना, एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -6, देखो -6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 7 रखो भाई, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 36, क्या हुआ 36 माइनस का 14 एक्स और प्लस का 49 इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 38 सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 4 गया 2 बचा, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, 6 में 4 गया 2 बचा और 3 में 1 गया 2 बचा, एक्स प्लस 49। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इसका जो नया समीकरण निकला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 49 इक्वल टू 0। बताओ समझ में आई चीज़ें? क्लियर ना? समझ में आई कि नहीं बोलो। जब देखो जो चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जब पूरा इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, समथिंग 1 से 2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जितने भी, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, जितने भी पूछे गए हैं सब उठा के लाऊंगा, 2 से 2.5 घंटे में वो फिनिश करेंगे अपन। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये समझ में आया ना, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, अरे जल्दी बोलो, समझ में आई कि नहीं आई बात, जल्दी बोलो। क्लियर? आई होप क्लियर होगा, अरे बोलो समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन छोड़ दिया था ना मैंने, हाँ चलो ये देखो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, क्या दिया था, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल माइनस अल्फा और कॉमा तथा माइनस बीटा हैं। देखो सॉल्व करते हैं, क्या समीकरण दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही तो दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके जो मूल दिए हैं अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो पहले, तो माइनस का b अपॉन ए तो क्या होगा 3, अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए क्या होगा 2। क्लियर? अब जिसके मूल माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा हैं, तो हमें क्या समीकरण पता होता है, क्या पता है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब नए मूल क्या है भाई, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस का बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से भाई माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस कर देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अब जी माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा बीटा बचेगा भाई इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा निकल के आया था क्या 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकल के आया था 2, तो 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर ना? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको पेपर में, ठीक है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेहतर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे प्रॉमिस क्या किया है, चैप्टर खत्म होगा उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे में वो पूरा फिनिश करूँगा अपन लोग, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। क्लियर? हम बात करेंगे सिमेट्रिक रूट की। किसकी? सिमेट्रिक रूट। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक रूट। सिमेट्रिक रूट्स। क्लियर? हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक रूट की। किसकी? सिमेट्रिक रूट। क्या होता है ये सिमेट्रिक रूट सल? इसको हिंदी में बोलते हैं सममित मूल। क्या बोलेंगे? सममित मूल। क्या बोलेंगे? सममित मूल। सममित मूल क्या है? सिमेट्रिक रूट क्या है सर? देखो, एक रूट के साथ जो हम व्यवहार करेंगे, जो एक रूट के साथ बिहेव करेंगे, सेम उसी के साथ सेम दूसरे मूल के भी साथ क्या करेंगे? वही बिहेव करेंगे। सपोज अल्फा है, मैंने अल्फा के साथ 2 ऐड कर दिया, तो जो इसका जो दूसरा मूल होगा उसके साथ भी क्या करेंगे? हम 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आई ना बात? जैसे घर में 2 लोग हैं, ठीक है, तो जो माँ बाप होते हैं, मान लेते हैं एक माँ बाप के एक बेटा है एक बेटी है, ठीक है, तो जो बेटे के साथ बिहेव करेंगे वही बेटी के साथ भी बिहेव करेंगे। क्लियर ना? जितना बेटे को प्यार देंगे उतना बेटी को भी प्यार देंगे। क्लियर? तो ऐसे ही मूल के साथ भी होता है। यदि हमने अल्फा में 2 ऐड किया तो बीटा में क्या करेंगे? 2 को ही ऐड करेंगे। ठीक है, यदि मैंने अल्फा में स्क्वायर चढ़ा दिया तो बीटा में भी क्या चढ़ाना पड़ेगा? बीटा स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये क्या है? सममित मूल। तो इसमें ले सकते हैं, पहले मूल लिखना चाहे तो लिख लो, जैसे लिख, पहले मूल के साथ जो व्यवहार करेंगे सेम दूसरे मूल के साथ व्यवहार करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो। मैंने अब मान लिया अल्फा प्लस 2 किया तो बीटा प्लस 2 भी होगा। मान लो मैंने अल्फा स्क्वायर किया तो बीटा स्क्वायर होगा। मैंने मान लो अल्फा माइनस 2 किया तो ये भी क्या होगा? बीटा माइनस 2 होगा। क्लियर? मैंने 1 अपॉन अल्फा किया तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। क्लियर? तो एक मूल के साथ जो बिहेव करेंगे दूसरे मूल के साथ भी वही बिहेव करने वाले हैं अपन। क्लियर? बोलो, इतनी बात समझ में आई? जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर? तो इससे रिलेटेड हम क्या करें, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। क्लियर? क्वेश्चन अपने बचे क्या? क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं अपन, ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यदि बोला यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है, इसके मूल हो तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। तो सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया, समीकरण क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया है। इसके मूल क्या दिए हैं? अल्फा दिया है और बीटा दिया है। यहाँ से क्या निकालो पहले तो? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि नीड होगी हमें, क्या होगा? 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? तो क्या हो, पहले तो मैं सॉल्व करते हैं। क्या होता फॉर्मेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मूल क्या दिए हैं, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा की जगह बीटा प्लस 2 एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और 2 क्या हुआ 4 इंटू एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 2 4 इक्वल टू 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर लो। पहले उसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, प्लस 2, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर, अब वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो रखो 2 प्लस 4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करो, 3 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करो प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 to 6 एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x 4 4 8 9 10 11 प्लस 11 एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, बोलो समझ में आई ना बात। अगले क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा तो है। ठीक है, लेट अल्फा, एनडीए में पूछा गया है ये, आई थिंक एनडीए में पूछा गया है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा पावर 19 एंड बीटा पावर 7 इज। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए बता। बताओ, समझ में आए ना। अरे इसको सॉल्व कर लोगे, देखो सॉल्व करते हैं। जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है आपके पास, जो सर इसके जो रूट होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब जब हम क्यूबिक रूट पढ़ेंगे ना किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 कि जो रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो मान लेते हैं जो अल्फा बराबर क्या दिया, ओमेगा, और बीटा बराबर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर, तो जो हमें समीकरण का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7 प्लस अल्फा पावर 19 इंटू बीटा टू द पावर 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब रखेंगे अल्फा की जगह क्या है, ओमेगा, अल्फा की जगह क्या है, ओमेगा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा पावर 19 प्लस बीटा की पावर क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 14 प्लस ओमेगा की पावर 19 है क्या, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 19 इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 14 इक्वल टू 0। बोलो इतनी बात समझ में आई, अरे जल्दी बोलो, समझ में आया ना। क्लियर, एक्स स्क्वायर
माइनस ओमेगा पावर 19 प्लस ओमेगा पावर 14, यहाँ पे एक्स है भाई, एक्स प्लस ओमेगा, इनको ऐड करो, 9 4 13 की 3 हाथ लगाइए, 1 2 1 3 33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, एक्स स्क्वायर माइनस जो जितनी ये इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जो द्विघात समीकरण निकल के आया वही निकल के आया, जो द्विघात समीकरण है वही निकल के आएगा अपना। क्लियर, तो ये चीज़ें क्या याद कर सकते हो, याद ही कर लो, ये प्रॉपर्टी के तौर पर याद कर लो। ठीक है, यदि अल्फा बीटा अगर ये वाली इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन दी है आपको और फिर रूट कुछ भी दिए हों, ठीक है, उसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है, वही इक्वेशन निकल के आती है जो दी थी। क्लियर, देखो सॉल्व कर ले, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 33 में 3 का डिवाइड करो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, निकल के आया 0, तो ओमेगा पावर 0 क्या होगा 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व करने पर क्या आएगा 1 निकल के आएगा, सॉरी माइनस का 1 निकल के आएगा, तो माइनस का 1 निकल के आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आई ना चीज़, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए में पूछा भी गया है। क्लियर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है यदि 2 प्लस आइटा रूट 3 समीकरण, इसके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जहाँ पी क्यू वास्तविक संख्या है, तो जो ये दिया है का एक मूल है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं अल्फा बराबर क्या दिया 2 प्लस आयोटा रूट 3 दिया है, तो उसका दूसरा मूल क्या होगा 2 माइनस आयोटा रूट 3 होगा, 2 माइनस आयोटा रूट 3 होगा। ठीक है, तो यदि हम निकालें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें, क्या निकालें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, क्या होगा माइनस का पी, और यहाँ से रखो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल टू माइनस का पी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4 माइनस पी, तो पी की वैल्यू क्या आई भाई माइनस का 4। क्लियर, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू, किसकी निकालना क्यू की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो क्यू क्या आया क्यू, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रखो और बीटा की वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू रखो और बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा रूट 3 और 2 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल टू क्यू रखो, तो क्या होगा 4 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, 4 ये प्लस को कर देगा, प्लस कर देगा ना, ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, क्यू की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। क्लियर, तो हमारा पी की वैल्यू निकल के आई है और ये क्यू की वैल्यू निकल के आई है। क्लियर ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं।